हेलो डियर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लर्निंग क्लासेस। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लर्निंग क्लासेस पे स्वागत करता हूं। आज इससे पहले हमने स्टार्ट किया था फिजिक्स पार्ट सेकंड, जिसमें हमने बताया था आप लोगों को। पहले तो पार्ट फर्स्ट में हमने कूलॉम्स लॉ के बारे में बताया था, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था। पार्ट सेकंड में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? पार्ट सेकंड में हमने डिस्कस किया था ई की प्रूफ जो होती है तुम्हारी एनी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की प्रूफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये प्रूफ हमने डिस्कस किया था एनी पॉइंट पे। एनी पॉइंट पे ही हमने पोटेंशियल की एक प्रूफ डिस्कस की थी, वो थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r था इसमें, ठीक। उसके बाद हमको आज डिस्कस करना था डाइपोल के बारे में। जैसा कि हमने प्रीवियस ईयर में आप लोगों को बताया था कि हम थर्ड वीडियो में अपना डाइपोल बताएंगे और डाइपोल से रिलेटेड 4 प्रूफ होती हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं डाइपोल होता क्या है। व्हाट इज डाइपोल? डाइपोल जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल कह लो चाहे डाइपोल कह लो, एक ही बात है, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल या डाइपोल या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या फिर डाइपोल क्या होता है? व्हाट इज डाइपोल एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल या फिर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? तो सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, सबसे पहले इसको डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल P से, ठीक। अब इसकी सिंपल डेफिनेशन देखो क्या होती है। देखो जो भी डाइपोल होता है तुम्हारा, डाइपोल जो होता है वो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज से मिलकर बना होता है। ये तुम्हारा क्या है? डाइपोल है। इट इज अ डाइपोल, ठीक। इट इज मेड बाय प्लस q चार्ज एंड माइनस q चार्ज, ठीक है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2l, ठीक है। एंड द मिड पॉइंट O is situated on that dipole and the distance is half 2l 3, ठीक है। ये हाफ में डिवाइड हो गई, मतलब यहाँ से यहाँ तक l में डिवाइड हो गई। तो मतलब डाइपोल क्या होता है? मतलब पहली बात तो डाइपोल जो होता है वो अपोजिट चार्ज सेम बट अपोजिट चार्ज से मिलकर बना होता है। इनके बीच की डिस्टेंस 2l होती है और ये मिड पॉइंट O पे रखा होता है। इट इज सिचुएटेड ऑन पॉइंट O, ठीक। सबसे पहले इंग्लिश वाले समझ ले, ठीक है। डाइपोल AB इज अ डाइपोल, इट इज मेड बाय टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लस q एंड माइनस q चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2l, ठीक है। एंड इट इज सिचुएटेड एट पॉइंट O, देयरफॉर इट डिस्टेंस इज हाफ l। ये हो जाएगी l, फिर ये वाली l हो जाएगी, ठीक है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड डाइपोल, मतलब ये डाइपोल फॉर्म करता है। अब मेन डेफिनेशन क्या होती है? मेन डेफिनेशन तुम्हारी ये है, वो तो हमने बताया कि ये डाइपोल बनता है कैसे, कि प्लस q माइनस q चार्ज से मिलकर बना होता है और प्लस इनके बीच की दूरी 2l होती है और O पे रखा होता है। तो सबसे पहले डाइपोल की जो सिंपल डेफिनेशन है वो क्या होगी? डाइपोल की जो डेफिनेशन होगी वो ये होगी, किसी एक चार्ज और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहेंगे? डाइपोल कहेंगे। बस सिंपल डेफिनेशन यही है। किसी एक चार्ज, मान लो अगर हम प्लस q चार्ज ले रहे हैं तो प्लस q चार्ज और इनके बीच की दूरी 2l को इनके इनटू को हम क्या कहेंगे? डाइपोल कहेंगे। अगर माइनस q चार्ज ले रहे हैं तो माइनस q चार्ज और इनके बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? डाइपोल कहेंगे। कहने का मतलब ये है कि एनी चार्ज प्लस q और माइनस q, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एनी चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड डाइपोल, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? any one charge and distance product of any one charge and distance between them is called dipole. It's called dipole. It is denoted by कैपिटल P। हमने बताया इसको P से डिनोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो हम क्या कर रहे हैं, प्लस q चार्ज और प्लस q चार्ज के लिए ले तो हमको डाइपोल की डेफिनेशन क्या बताई? अगर प्लस q चार्ज ले रहे हैं तो प्लस q चार्ज और उनके बीच की दूरी 2l, मतलब हो जाएगा प्लस 2ql, मतलब तब आ जाएगा P इक्वल टू 2ql प्लस 1। अगर हम माइनस चार्ज ले रहे हैं फॉर माइनस चार्ज माइनस q चार्ज
तो P इक्वल टू चार्ज माइनस लेके तब उसकी डिस्टेंस L2 बनाएंगे, तब क्या हो जाएगा डाइपोल P इक्वल टू माइनस 2qL, ये हो गया हमारा। मतलब अब इसकी यूनिट क्या होती है, मेन फॉर्मूला यही होता है P इक्वल टू 2qL, ठीक समझ में आया। अब इसकी यूनिट हो जाएगी, ये है क्यों हमने बताया था ये चार्ज होता है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी कूलाम, L क्या है डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है मीटर, तो कूलाम इनटू मीटर, ठीक कूलाम इनटू मीटर, मतलब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी कूलाम इनटू मीटर। अगर इसकी डायमेंशन पूछे तो डायमेंशन इसकी हो जाएगी, डायमेंशन मतलब विमा, ये हो जाएगी तुम्हारी LPA, ठीक समझ में आया। मतलब हमने बता दिया डाइपोल क्या होता है। अब देखो डाइपोल एक बार फिर से समझो, डाइपोल क्या होता है, किसी एक चार्ज और उनके बीच की दूरी के प्रोडक्ट को ही हम क्या कहेंगे डाइपोल कहेंगे। किसी एक चार्ज मतलब प्लस को चार्ज ले रहे हैं तो इसकी इनटू इसकी डिस्टेंस से कर दो तो वो तुम्हारा द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा। अगर मान लो माइनस को चार्ज ले रहे हैं तो इसकी इनटू हम क्या करते हैं माइनस को की किसी डिस्टेंस से करते हैं तो ये माइनस q वाला हो जाएगा, ठीक। तो कहने मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, ये पहली बात तो प्लस और माइनस को चार्ज से मिलकर बना होता है, इनके बीच की दूरी 2l होती है और ये बिंदु पे सिचुएटेड होता है। फिर हमने क्या बताया, किसी एक चार्ज और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे, यही क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल तो बता ही दिया, आई होप तुम लोगों को ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये ज्यादा टफ टॉपिक है नहीं, बिल्कुल इजी था जिससे मैं समझा दिया तुमको, ठीक है। अब हम इससे डिस्कस करेंगे, इसके चार प्रूफ जो होते हैं तुम्हारे 4 प्रूफ इससे निकलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल से। पहली बात इंटेंसिटी से निकलेगा, इंटेंसिटी से 2 प्रूफ निकलेंगे, ठीक है, और पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से 2 प्रूफ निकलेंगे डाइपोल पे, ठीक। हमने बताया था तुमको शायद एक्सियल एक्सेस और इक्विटोरियल एक्सेस, इक्विटोरियल एक्सेस ये हमने उस दिन डिस्कस किया था, लेकिन आज हम इसके प्रूफ बताएंगे। मतलब एक्सियल एक्सेस पे ये 2 प्रूफ होंगे, फिर पोटेंशियल वाले में एक एक्सियल का होगा पोटेंशियल का, एक इक्विटोरियल का होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर, देखो अच्छी स्थिति में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करो। अच्छी स्थिति में, हिंदी वाले देख ले, अच्छी स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण, अच्छी स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक है, विद्युत क्षेत्र का व्यंजक, ठीक। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, ड्यू टू एक्सियल एक्सेस, ड्यू टू एक्सियल एक्सेस, ठीक, ड्यू टू एक्सियल एक्सेस इन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इन इलेक्ट्रिक डाइपोल फाइंड इंटेंसिटी, फाइंड इंटेंसिटी, ठीक। तो सबसे पहले मतलब ये तुम्हारा जब प्रूफ आएगा तो इस प्रूफ को करके लाना क्या है, ये चीज आगे की थीम देख लो क्या होता है कि मतलब ये चीज तो है लेकिन आपको प्रूफ करके लाना क्या है, प्रूफ करके आपको ये लाना है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r, ये प्रूफ करके लाना है, ठीक। तो सबसे पहले हम फिगर इसका लिखेंगे, ये हेडिंग समझ लो, इतना नोट कर लो पहले, उसके बाद हम इसको निकाल के सीधे प्रूफ इसका स्टार्ट करते हैं। मतलब प्रूफ करके हमको ये लाना है, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक। अब हम स्टार्ट करना है, इसको प्रूफ करना है, अब हम इस प्रूफ को स्टार्ट करना है, ठीक। तो सबसे पहले इसको हम निकाल लें, नोट कर लो आप लोग सभी। तो सबसे पहले देखो क्या होगा, क्योंकि हमको ई की वैल्यू ज्ञात करनी है डाइपोल के कारण, वो भी एक्सियल एक्सेस, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं एक्सियल एक्सेस के कारण, ठीक है। ड्यू टू एक्सियल एक्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू निकालनी है हमको, ठीक है, और डाइपोल में वो भी किसमें, डाइपोल में, ये चीज, ठीक है। सबसे पहले फिगर देख लो, सबसे पहले हमको क्या बनाना है, एक डाइपोल बनाना है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक डाइपोल बना दिया, चलो यहाँ बना। सबसे पहले हमने क्या किया, डाइपोल बनाया, ये तुम्हारा क्या है, डाइपोल, ठीक है, इसको बनाना। इस पे एक पे प्लस क्यों चार्ज रखा है, मान लिया यहाँ पे ए है, यहाँ पे माइनस क्यों चार्ज रखा है, यहाँ पे मान लो बी, ए बी क्या है, डाइपोल है, ए पे प्लस क्यों चार्ज रखा है, बी पे माइनस क्यों चार्ज रखा है, इनके बीच की डिस्टेंस 2
L है और इसका एक मिड पॉइंट है O। अब यहाँ इस मिड पॉइंट से ही R डिस्टेंस पे एक बिंदु यहाँ पे है P, एक पॉइंट P है जहाँ पे हमको E की वैल्यू निकालनी है। ठीक, ये चीज ये फिगर बनेगा तुम्हारा। ठीक, एक्सियल मतलब क्या हुआ, मतलब एक्स एक्सेस पे ही हमको फाइंड करना है E की वैल्यू। ठीक, तो सबसे पहले देखो इसमें क्या करेंगे, R हो गया, यहाँ से R डिस्टेंस पे P पे हमको निकालना है। सबसे पहले यहाँ से देखो प्रूफ डायरेक्ट स्टार्ट करना है। ये तो लिख ही लेंगे जैसे फिगर बनाया वैसे लिख लेना कि लेट ए बी द डाइपोल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 12। ठीक है, एंड प्लस q एंड माइनस q चार्ज। ठीक है, इज सिचुएटेड इन ए एंड बी, या डाइपोल इज मेड बाय प्लस q एंड माइनस q चार्ज। ठीक है, द मिड पॉइंट ऑफ O ऑफ डाइपोल इज r डिस्टेंस एट पॉइंट P इज सिचुएटेड। ठीक, प्रूफ अप कर रहे हैं यहाँ से। देखो प्रूफ में क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो E वाला प्रूफ किया था इक्वल टू 1/4 q upon r स्क्वायर। ठीक, एनी पॉइंट के लिए जो निकला था उसी फॉर्मूले के यूज से ही हम क्या निकालेंगे, फॉर प्लस q चार्ज, फॉर प्लस q चार्ज। ठीक, प्लस q चार्ज के लिए सबसे पहले हम E1 निकालेंगे, क्योंकि हमको पता है अगर दो चार्ज है तो इस पे इंटेंसिटी भी दो ही लगेगी, एक E1 होगी एक E2 होगी। ठीक है, इस पॉइंट के इस तरह मान। ठीक, तो सबसे पहले E1 निकालेंगे, फॉर्मूला तो वही होगा E का जो हमको पता था इक्वल टू 1/4 q upon r स्क्वायर होता था। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक हमको डिस्टेंस पूरी पता है। ठीक, ये r है और ये तुम्हारी क्या है, ये L में डिवाइड हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे जो तुम्हारा E1 निकालेंगे, तो E1 निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस निकालने के लिए इस वाले से इस वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हो जाएगा तुम्हारा r माइनस L का होल स्क्वायर, क्यों अपॉन r स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ डिस्टेंस चेंज हो जाएगी तुम्हारी। ठीक, इसी टाइप से सिमिलरली E2 निकालेंगे, ये तो वही रहेगा 1/4। यहाँ पे हो जाएगा q अपॉन r प्लस L, इसमें L जोड़ेंगे तब तुम्हारी निकलेगी। ठीक है, मतलब माइनस q चार्ज के लिए जब निकालेंगे r प्लस L होल स्क्वायर। अब ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे रिजल्टेंट निकाल लेंगे, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होता है, इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। ठीक, तो इक्वल टू E1 माइनस E2 मतलब ये दोनों चीज तो कॉमन हो गई, क्यों भी कॉमन ले लिया हमने, बचा क्या 1/r माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक, और माइनस 1/r प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक, बताओ q अपॉन 4πε0 इनटू क्यों, यहाँ पे हो जाएगा r स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर तो बोलते चल रहे हैं। ठीक, प्लस 2rl क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं और होल स्क्वायर के साथ में फोर माइनस r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर और माइनस माइनस 2r है। तो हमें समझ में आया, ये हो गया r माइनस l का होल स्क्वायर, नीचे नीचे का इनटू, ये तो पता ही होगा तुमको, एलसीएम लेना तो आता ही होगा तुम लोगों को। ठीक, ये हो गया तुम्हारा क्या, इक्वल तो पहले लिखा था q अपॉन 4πε0, ये बचा 4rl अपॉन r माइनस L का होल स्क्वायर r प्लस L का होल स्क्वायर। अब क्या किया हमने, क्यों से इंटू कर दो 1/4 में कैसे लिख दिया हमने। अब मतलब 4 को हमने तोड़ दिया 2 और क्यों ले लिया फिर इसका, और फिर L ले लिया इंटू 2r ले लिया। ठीक, अपॉन ये हमने स्टडी किया है तो 2q इक्वल टू p होता है, क्योंकि तुमने पढ़ा है दूसरा होता है p इक्वल टू 2q, ये यहाँ पे नोट कर देंगे। ठीक, तो r माइनस L का होल स्क्वायर r प्लस L का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या 1/4πε0 2q कर दीजिएगा p रख देंगे इंटू 2r। ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर और r माइनस L का होल स्क्वायर r प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद हम ये देखेंगे क्योंकि हमको पता है इतना मिटा लेंगे तो बस यहाँ पे ये चीज लाइन बदली होगी बस। अब हम यही लाइन को केवल चेंज करेंगे, पूरा दोबारा नहीं लिखेंगे, मतलब हमको क्वेश्चन चेंज करना होगा तो बस अच्छी और वैद्युत विभव तो वही रहेगा। मतलब दो प्रूफ बनेंगे, एक अच्छी से बनेगी वैद्युत विभव की प्रूफ, एक अच्छी से बनेगी वैद्युत विभव की प्रूफ, एक तुम्हारी वैद्युत अंतर क्षेत्र की एक बनेगी एक्सियल से और एक इक्वेटोरियल से बन जाएगी। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले फिगर वही रहेगा तुम्हारा,
फिगर यही बनेगा। सबसे पहले तुमको एक डाइपोल बनाना पड़ेगा। ये हो गया डाइपोल जो प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज से मिलकर बना है। इसके बीच की दूरी 2l है, 2l ऊपर रख दो, इसके बीच की दूरी 2l है। अब इस डाइपोल के बिंदु O से, ये डाइपोल पर एक बिंदु O है, ये डाइपोल पर एक बिंदु O है, इससे r डिस्टेंस पे, ठीक है, यहाँ पे एक बिंदु B है। अब यहाँ पे हमको V की वैल्यू निकालनी है। अब हमको पता है जब VV की वैल्यू निकालनी है तो अगर दो चार्ज है तो इसमें दो पोटेंशियल भी होंगे, एक V1 एक V2, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब एक ब्रेक हो गया तो एक L में हो जाएगा, क्योंकि आधी डिस्टेंस L हो जाएगी, आधी डिस्टेंस उसकी L हो जाएगी, ठीक। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले लैंग्वेज को लिख ही देंगे कि लेट, ठीक है, लेट AB is a dipole which are made by plus q or minus q charge and it is, and the distance between them is 12 and the midpoint of dipole from r distance a point P is situated where we find electric potential। ये लैंग्वेज लिखी थी। अब लैंग्वेज तो लिखेंगे नहीं, हम डायरेक्ट प्रूफ बताएंगे। हमने बताया था जैसे E की वैल्यू, हमने E का फॉर्मूला एक प्रूफ करके लाए थे, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। अब एक लाए थे v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बस q अपॉन r। अब पोटेंशियल वाला प्रूफ कर रहे हैं तो ये वाला एक फॉर्मूला लगाएंगे उसमें। अगर इंटेंसिटी वाला लगा रहे हैं तो q अपॉन r स्क्वायर वाला लगाएंगे, वरना q अपॉन r वाला लगाएंगे। तो पोटेंशियल वाला है, देख लो, पोटेंशियल वाला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला है तो हम क्या लगाएंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले फॉर्मूले की हेल्प से v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन q अपॉन r की हेल्प से हम इसमें लगाएंगे। सबसे पहले फॉर प्लस q चार्ज, फॉर प्लस q चार्ज, अब प्लस q चार्ज अगर लेंगे हम, ठीक है, तो v इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, q अपॉन r होता है, लेकिन यहाँ पे r की जगह पे हमको क्या लेना पड़ेगा, अगर प्लस q की ये वैल्यू निकाले तो टोटल में से ये डिस्टेंस हटा दे, ठीक, तभी तो v1 आएगी, ठीक। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, q अपॉन r माइनस l ले लिया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब देखो इसमें एक ट्विस्टिंग चीज है, ये ट्विस्टिंग चीज अगर तुमको पता चल गई, अब माइनस q चार्ज जब लेंगे तो हमको चार्ज भी माइनस लेना पड़ेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन इंटेंसिटी में हमने चार्ज हमेशा प्लस लेते हैं। ये चीज नोट करके लिख लो, ये चीज इंपॉर्टेंट है तुम्हारी, नोट करके लिख लो। चार्ज इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव इन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होगी तुम्हारी वैद्युत क्षेत्र में चार्ज हमेशा प्लस लिया जाता है, लेकिन वैद्युत विभव में अगर प्लस चार्ज निकाल ले रहे हैं तो यहाँ प्लस लिखेंगे, माइनस चार्ज निकाल ले रहे हैं तो यहाँ माइनस लिखेंगे, बस यही चीज तुमको ध्यान रखनी है। तो इसमें हम तभी यहाँ पे माइनस लिए, इससे पहले वाले ग्रुप में दोनों में हमने चार्ज क्यों लिया था, क्योंकि इंटेंसिटी हमेशा पॉजिटिव चार्ज लेता है, ठीक है, लेकिन तुम्हारा पोटेंशियल जो होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव जिस हिसाब से चार्ज लेंगे उसी हिसाब से लगेगा उसमें, ठीक। तो ये हो जाएगा r प्लस l का होल स्क्वायर, ठीक, r प्लस l जो कि q अपॉन r होता है ना, q अपॉन r प्लस l, और उसमें हमने क्या किया था, q अपॉन r माइनस l का स्क्वायर, जो कि हमको पता है कि e इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन q अपॉन r स्क्वायर, और इसमें q अपॉन r होता है v इक्वल टू v में, ठीक। तो इसे हो गया इक्वेशन। अब लिखेंगे टोटल पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल होता क्या है, v इक्वल टू v1 प्लस v2, देखो दिख रहा है, v इक्वल टू v1 प्लस v2 दिख रहा है, v इक्वल टू v1 प्लस v2, ठीक। फिर यहाँ पे लिखेंगे टोटल, या फिर यहाँ पे टोटल पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल जो होता है वो होता है v इक्वल टू v1 प्लस v2, तो v इक्वल टू हो जाएगा, v1 की जगह पे हम ये वैल्यू रखेंगे, लेकिन वैल्यू रखने से अच्छा है कि सबसे पहले कॉमन ले ले दोनों में, देखो दोनों वैल्यू रखेंगे, मान लो v1 एक है और ये वाला v2 था, क्योंकि प्लस q चार्ज के कारण v1 था और माइनस q चार्ज के कारण v2 था, तो v इक्वल टू v1 प्लस v2 लिखा और v की वैल्यू रख दो, क्योंकि हम कॉमन ले लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और q देखो दोनों में कॉमन है, ये चीज दोनों को कॉमन है, q भी कॉमन है और ये चीज कॉमन है, तो इसमें बचेगा क्या 1/r माइनस l और माइनस, ठीक है, 1/r प्लस l, ये बचेगा, ठीक। तो सबसे पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q, एलसीएम लिया r प्लस s माइनस r प्लस l अपॉन ये हो जाएगा r माइनस l r प्लस l, मतलब ये a प्लस b माइनस b का फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, r से r कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1/4 पाई, ठीक है, यहाँ पे देखो
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, और ये अंदर बनेगा 12/r² माइनस l स्क्वायर। ठीक, अब देखो उसके बाद थोड़ा इतना रफ कर रहे हैं, ये तो हो ही गया। अब देखो इसका मतलब कॉमन लेने के बाद देखो यहाँ पे क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, ये हो जाएगा 12r² माइनस l स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 2ql r² माइनस l स्क्वायर। ये तो पता है 2ql इक्वल टू क्या होता है, डाइपोल होता है, तो पढ़ा है तुमने। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r² माइनस l स्क्वायर। अब इसमें वही कंडीशन, क्योंकि इसमें भी तो वही चीज थी, l की वैल्यू r की तुलना में कम है। ठीक है, अब l इज लेस देन r, l इज l चल तो नहीं रहा, l इज लेस देन r, तो l स्क्वायर की वैल्यू तो और भी लेस हो जाएगी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे p जो है तुम्हारा ये हो जाएगा, l को नेग्लेक्ट कर देंगे, देयरफॉर l विल बी नेग्लेक्टेड, l विल बी नेग्लेक्टेड, तो हो जाएगा केवल r स्क्वायर। तो मतलब इंटेंसिटी में आया था 2p/r³ और तुम्हारा पोटेंशियल में आया है v = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r²। ठीक है, आज हम इतना ही रखेंगे, क्योंकि दो प्रूफ आज हमने करा दी है एक्सियल एक्सेस की। एक तो तुमको करा इलेक्ट्रिक डाइपोल में ही हमने एक की है इंटेंसिटी में एक्सियल एक्सेस, एक की है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक्सियल एक्सेस। बस दोनों में डिफरेंस क्या आया है, ई वाला जो हमने प्रूफ किया था उसमें आया था E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। ठीक है, इससे पहले जब किया था, लेकिन अभी जब हमने किया है तो उसमें है v = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r², जैसा कि तुमको दिख रहा है। ठीक है, आई होप दोनों ही प्रूफ आप लोगों को समझ में आ गई होगी, क्योंकि चारों प्रूफ समझाने का मतलब ये है कि शायद ही तुम लोग थोड़ा बहुत वीडियो भी बड़ी हो जाएगी और शायद जो है समझने में तुम लोग को दिक्कत होगी, क्योंकि बड़ी वीडियो में ज़्यादा जो है लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो आप दो ही प्रूफ कर रहे हैं, क्योंकि कम पढ़ो अच्छा पढ़ो कहने का मतलब है। दो प्रूफ पढ़ाई है हमने, बस दोनों सॉलिड पढ़ाई है, बेसिक से पढ़ाई है, कोई इसमें दिक्कत नहीं हो सकती है। बस कायदे से मेरी वॉइस को कैप्चर करो और मेरे प्रूफ पे ध्यान दो, बस केवल समझना है। नोट करने के लिए हम PDF आपको दे देंगे इसकी, आप सभी को टेलीग्राम पे लिंक मिल जाएगी इसी पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, जिससे आप जो है जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी पूरी, ठीक है, पूरी तुमको जो है PDF फाइल बना के हैंड राइटिंग नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, जो कंटेंट मेरे द्वारा बनाया गया है। ठीक, तो आई होप तुम लोगों को दोनों ही समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कल दो प्रूफ करा देंगे, जो तुम्हारी इक्वेटोरियल एक्सेस पे होगी और वो किस बेस पे होगी, तुम्हारी निरक्षी मतलब जो है तुम्हारी इक्वेटोरियल की ई और वी वाली प्रूफ। ठीक है, मतलब आज तो हमने एक्सियल वाली करा दी है, कल इक्वेटोरियल की दोनों करा देंगे, बस खत्म हो जाएगी ये चारों। उसके बाद पढ़ाएंगे क्या, एक टाउ = p sin थीटा है, वो वाली एक प्रूफ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आती है। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाई है। ठीक है, तो प्लीज सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को ग्लोरियस लर्निंग क्लासेस। ठीक है, जो अभी दो ही तीन वीडियो बनाए हुए हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। अगर हम मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, इसको सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बताओ और उनसे बताइए कि जुड़िए इस वीडियो से, और क्या करें, मेरे साथ हार्ड वर्क करें, क्योंकि तुमको भी पता है हार्ड वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि वर्क जब तक आजकल हमको भी पता है कि लोग पढ़ नहीं रहे होंगे, लेकिन हम ऑनलाइन क्लास इसलिए लेकर आए हैं ताकि लोगों का थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो सके, बच्चों का नुकसान ना हो। ठीक है, और वैसे भी मेरी ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं, तो मैंने सोचा कुछ बच्चों का भलाई हो जाएगा। यूट्यूब का चैनल इसीलिए क्रिएट किया मैंने आप लोगों के लिए, और इतना वर्क कर रहे हैं, इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो कम से कम सब्सक्राइब और लाइक तो बनता ही है दोस्तों।